हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर वैसे तो हम आपके लिए व्याकरण के कॉम्प्रिहेंशन के सेशंस लेकर आते ही रहे थे, लेकिन अब हम एक्सक्लूसिवली सी टेट के सेशंस प्रॉपरली आपके लिए लेकर आने वाले हैं, और वो भी कब से? 3 मार्च से। 3 मार्च 2025 से टीचिंग परीक्षा पर दोपहर को 12 बजे हिंदी का सी टेट का जो सेशन है वो डेली बेसिस पर चलेगा, जिससे कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता चलती रहे, रेगुलर आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आपको पता चले कि तैयारी में आपको किन किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना है, किन किन विषयों को आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, पेपर में बहुत अच्छी ट्रिक्स कौन सी हो सकती हैं जिससे कि आपके 30 आउट ऑफ 30 आए हिंदी भाषा में। और जो बाकी एग्जाम्स हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी सेशन आपके रेगुलरली चलेंगे। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आप इन सभी सेशंस को जी जान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये सेशन में आपको जो ट्रिक्स पता चलेंगी फ्रेंड्स, यकीन मानिए उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स वो ये है कि जैसे उदाहरण के लिए लीजिए गणित, मैथ्स जो होता है फ्रेंड्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका पेपर 1 और आपका पेपर 2 है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। पेपर 1 का बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस, पेपर 2 का बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस, लेकिन जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 दोनों का जो सिलेबस होगा फ्रेंड्स वो एग्जैक्टली सेम है, कोई ऐसा अंतर वाली बात नहीं है। पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आपका टोटली सेम होगा, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और जहाँ तक आपकी भाषा 1 और भाषा 2 की बात है, उसमें भी आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मैं फिर बता रही हूँ, इन चारों का जो आपका सिलेबस है हिंदी भाषा का वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, सिर्फ पैटर्न थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। और वो पैटर्न में क्या अंतर है ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो आपके माइंड में रहता है ना कि इसका मतलब ये पेपर 1 के लिए है सेशन या पेपर 2 वालों के लिए है, तो मैं आपको बता दूं हिंदी भाषा में ये सारी चीज़ें समान है, सबके लिए ये जितने भी हम डेली सेशन लेंगे सबके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगली बात, अब ये जो मैं भाषा 1 और 2 की बात कर रही थी, ठीक है ना, भाषा 1 और 2 इनमें अंतर क्या आएगा? भाषा 1 में आपको अब जानते हैं जैसे आप कॉम्प्रिहेंशन होता है, तो भाषा 1 में आपको, ठीक है ना, एक आपको आएगी पोयम और एक आपको आएगा पैसेज, लेकिन भाषा 2 में आपको दोनों पैसेज आएंगे, दोनों के दोनों पैसेज। और एक्चुअली क्या होता है देखिए, दोनों को सॉल्व करने का तरीका बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, वो हम आपको प्रैक्टिस के थ्रू उसमें एक्सपर्ट बना देंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। और अब जैसे बाकी जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स की आपका, अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदी भाषा में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, तो भाषा 1 और 2 का, पेपर 1 और 2 का मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा क्या है, अपठित गद्यांश पद्यांश की जैसे स्ट्रेटेजी हम आपको पूरी बताएंगे कि पैसेज में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, पोयम में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और जिससे कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। बच्चों को समस्या ही यही आती है कि हिंदी आसान है पर उसकी आदत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हिंदी मुश्किल नहीं है पर उसकी आदत नहीं है। तो जो बहुत साधारण सा प्रश्न भी होता है वो हमें बहुत बड़ा लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, क्यों? हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, और इसीलिए टीचिंग परीक्षा आपके लिए ये स्पेशल सेशंस लेकर आया है। फिर अगला है पेडागोजी। अब 15 मार्क्स इसके होते हैं गद्यांश और व्याकरण के, 15 मार्क्स अकेले होते हैं पेडागोजी के, तो उसके लिए भी आप चिंता मत करिए। हिंदी पेडागोजी भी हम आपको इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि अभी जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, काफ़ी आसान भी आए थे, 3-4 प्रश्नों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, कैसे होता है, उसको सॉल्व कैसे करना है, वो हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद देखिए, फिर भाषा 1 भाषा 2 मैं बता ही चुकी हूँ, सिर्फ पोयम का अंतर है। आप किसी भी भाषा को जिसको भाषा 1 के रूप में चुनेंगे उसमें आपको पोयम आएगी, और भाषा 2 में आपको दोनों के दोनों पैसेज आएंगे। तो बस अब आपको ये देखना है कि आप हिंदी की पोयम ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या अंग्रेजी की कविता अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप जब सेशंस अटेंड करेंगे वहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा, क्योंकि बच्चे यही कहते हैं मैम कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, ओके। फिर अब यहाँ पर जो और मुख्य बात है, जैसे कि कुछ मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ जो पेपर में आते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, जैसे कि कौन सा शब्द भिन्न है। और खैर
अब यहाँ पर जैसे कि ये मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा रही हूँ, सिलेबस में भी आपको बताती हूँ, ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। बच्चे ये पूछते हैं कि मैम क्या ग्रामर सीटेट में आती है? भाई क्यों नहीं आती फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जितने भी मैं अब आपको करवाने जा रही हूँ। तो प्रश्न है कौन सा शब्द भिन्न है, भयानक, भयंकर, भुजंग या भावुक। अब ये सब किस आधार पर भिन्न छांटेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर तो कोई क्राइटेरिया लिखा ही नहीं हुआ। उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर छांटेंगे, अर्थ के आधार पर छांटेंगे, संज्ञा विशेषण के आधार पर छांटेंगे, किस आधार पर छांटेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना ही होगा। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी आपको पता चलेगा, और जल्दी कि कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं समझकर। तो खैर यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भयानक, भयंकर और भावुक ये तीनों शब्द थे आपके विशेषण, और जो भुजंग यानी कि जिसे कहते हैं सर्प, वो था आपका जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आना था। ओके, बी ऑप्शन। तो इसीलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में जो आपको कॉम्प्रीहेंशन आता है वो अलग, कॉम्प्रीहेंशन। दूसरा जो आता है आपको पैडागॉजी, ठीक है ना, पैडागॉजी के वही सारे हैं, उपचारात्मक शिक्षण, भाषा कौशल, सारी की सारी चीज़ें। तीसरा जब आपको ग्रामर आता है, व्याकरण। अब उसमें कहने को तो आप काफ़ी सारे ग्रामर के विषय कर सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी हैं, जो आपके लिए अनिवार्य विषय हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपका आएगा कौन सा, विकारी अविकारी शब्द। विकारी अविकारी शब्द जिसमें क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ये अनिवार्य विषय हैं फ्रेंड्स, जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा कौन सा आएगा आपका, ये आपका संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये चार जो विषय हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। और एक इसके अलावा अगर आप, जैसे कि मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानूं, हिंदी भाषा के शब्द। और हिंदी भाषा के शब्दों में क्या क्या आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर आपका रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये तीन विषय वो हैं जो कि अनिवार्य हैं। अब इनके अलावा तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वाच्य हो गया, ठीक है ना, सेंटेंस करेक्शन हो गया, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। अलंकार, छोटा सा एक दो क्वेश्चन आ गया। तो ये वो विषय हैं जो कि मतलब आ रहे ना आए, लेकिन ये तीन वो विषय जो कि कंपलसरी हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। उसके बाद अब जैसे एक प्रश्न है ये कि ये शहर कितने डैश हैं। अब यहाँ पर था कि इसको ना रिक्त स्थान भरिए, इतना सिंपल सा क्वेश्चन। एक बार आप पहला सेंटेंस पढ़िए फ्रेंड्स, कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि वे शहर कितने दुर्भागे हैं। दुर्भागे, एक बार आप अपना उत्तर दीजिए, इसमें क्या उत्तर देंगे आप प्लीज़ जल्दी से, कि वे शहर कितने डैश हैं, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद और भाग्यपूर्ण। आप क्या आंसर देंगे इसका, हाँ ये देखिए, मैं ज़रा ऊपर करती हूँ इसको, कि वे शहर कितने डैश हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए कि वे शहर कितने, अब यहाँ पर क्या आएगा, विशेषण शब्द, क्योंकि यहाँ पे शहर की विशेषता बताने जा रहे हैं कि शहर कैसा है। अब वो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऊपर दुर्भाग्य था यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन था आपका बी ऑप्शन, ये आपका सही आना था, सही विकल्प। तो ऐसे करते करते आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कंसिडर करनी होती हैं, जो आपकी माइनर मिस्टेक होती हैं, पता होती हैं आपको, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो आपको ये बहुत पहाड़ लगती हैं। और इसीलिए टीचिंग परीक्षा अपने सेशंस में आपको हर चीज़ बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से बताएगा कि आपका हिंदी में कम से कम समय में 30 में से 30 मार्क्स आए। ओके, उसके बाद देखिए, जैसे अब अगर मैं अगला क्वेश्चन एक बार आपको दिखाऊं, अब जैसे ये था, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। फिर से वैसा ही प्रश्न फ्रेंड्स, ठीक है ना, समूह से भिन्न प्रश्न अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा आना चाहिए यहाँ पे, दुखी, प्रसन्न, विश्वसनीय या फिर शंका। अब फिर वही चीज़, इसमें आप कैसे लेंगे कहने को, अब शंका में, प्रसन्न में, दुखी में, विश्वसनीय में, उपसर्ग में लेंगे, अर्थ में लेंगे, संज्ञा विशेषण में लेंगे, कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ एक बात पता है कि जो चार विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों को अच्छे से पढ़िए, उनमें कॉमन क्या निकल सकता है, किस आधार पर हो सकता है, ये आपको सोचना है।
क्योंकि हर बार ये आपका संज्ञा विशेषण के आधार पर नहीं होगा, लेकिन 95% संज्ञा विशेषण के आधार पर होगा। तो जैसे कि दुखी, प्रसन्न और विश्वसनीय, ये तीनों थे आपके विशेषण। और शंका, ये था आपका भाववाचक संज्ञा शब्द। और अभी तो बच्चों को संज्ञा और विशेषण के मध्य अंतर ही नहीं पता अच्छे से, तो उसका भी हम बहुत ज़्यादा अभ्यास करेंगे। ओके, फिर जैसे ये मार्ग, अब ये तत्सम तद्भव वाला अभी रिसेंटली 2024 में भी आया था और अभी भी आएगा, कन्फर्म है कि आएगा। तो मार्ग शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है। आगत मतलब विदेशज ही होता है, तो मार्ग। अब इसको तैयार करने का सही तरीका क्या होता है? जैसे कि आप इमेजिन कीजिए कि आप रामायण या महाभारत देख रहे हैं, कोई मतलब माइथोलॉजिकल सीरियल, तो उसमें अगर कोई मतलब राजा या कोई ऋषि मुनि बोलेगा तो क्या बोलेगा कि पुत्र यह मार्ग सही नहीं है, या तुम मार्ग से भटक गए हो। तो मार्ग संस्कृत का शब्द है, तो ये आपका तत्सम में आएगा। तो इस प्रकार से आप सही ट्रिक के साथ सही उत्तर की पहचान करते हैं। उसी प्रकार अब जैसे ये है एक कविता, अब जैसे जो भाषा एक वाले उन्हें कविता आएगी, अब जो कविता है पहले उसको पूरा पढ़िए, पढ़कर समझकर फिर उत्तर दीजिए कि कविता में चौराहा डैश की ओर संकेत करता है। कविता पढ़िए क्या है? जीवन पथ पर चलते हुए जब मैं किसी चौराहे पर पहुंच जाऊं। अब क्या होता है कि चौराहा क्या होता है? जहां पे चार राहें आके मिलती हैं। लेकिन इस कविता में इस चौराहे का क्या मतलब है? क्योंकि कविता में सांकेतिक शब्दावली का प्रयोग होता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और है। जीवन में जैसे हम कठिनाइयों को काव्य में ये कांटे लिख देते हैं कि जीवन में कांटे आते रहते हैं, मतलब कठिनाइयां आती रहती हैं। तो यहाँ पे चौराहे का मतलब क्या है? सड़क का चौराहा, अनिर्णय की स्थिति, कठिनाइयों भरी स्थिति, या अनिर्णय के परिणाम। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होता है? वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी। कि अंतर मन में चल रहा हो द्वंद्व, तब हे सर्वशक्तिमान ईश। तो यहाँ पे चौराहा मतलब क्या है? कि जहाँ पे चार राहें आकर मिलती हैं, कि मनुष्य के सामने चार रास्ते हैं। अब मनुष्य समझ नहीं पा रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, अंतर मन में द्वंद्व चल रहा है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? कठिनाइयों भरी स्थिति करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे चौराहे का मतलब है अनिर्णय की स्थिति, कि जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके मन में द्वंद्व चल रहा है कि ये राह चुनूं या ये राह चुनूं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी आना था। यही चीज होती है जहाँ पे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। फिर देखिए कविता का मुख्य स्वर क्या है? अब ये सबसे महत्वपूर्ण। बच्चों को एक और समस्या आती है, बच्चों को लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर ना सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ होगा। बच्चे कहते हैं कि मैम ये वाला शब्द तो यहाँ पर था ही नहीं, तो आपने आंसर कैसे कर दिया? तो फ्रेंड्स, अब जिस लेवल पर हम हैं वहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें दिया गया कॉम्प्रिहेंशन समझ में कितना आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? निराशा, आस्था, निवेदन या जीवन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और उसमें हमें पता कैसे चलेगा? तो जैसे क्या है कि जब अंतर मन में चल रहा हो द्वंद्व, तब हे सर्वशक्तिमान ईश, वो प्रभु को पुकार रहा है। फिर जैसे ये, तब हे कृपालु प्रभु, मुझे थोड़ी दूर ही सही देख सकने योग्य दृष्टि देना। तो जो कवि है वो ईश्वर से निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु मुझे ये दीजिए, मुझे क्षमता दीजिए कि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकूं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बी आना था। तो देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये जो पेपर में आया हुआ है। और उसी प्रकार जीवन पथ पर चलते हुए, इस पंक्ति का भाव क्या है? और भाव का मतलब होता है रियल मीनिंग। इसका एक्चुअल मतलब क्या है कि जीवन पथ पर चलते हुए। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है ना? और ध्यान से देखिएगा, डेली दोपहर को 12 बजे आपका हिंदी का CTET का स्पेसिफिक सेशन होगा, जो पेपर 1, पेपर 2, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 सभी के लिए होगा। तो एक बार टीचिंग परीक्षा की तरफ से आप सभी को आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हम हर कदम पर आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।